दोस्तों, क्या हमारे आबाओ अजदाद पहले से ही एलियन या किसी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मखलूकात से मिल चुके हैं? क्या उन्हें वहां पे जाने वाले रास्तों के बारे में पता था? क्या वो जमीन से खला में दूसरी जगहों पर जाने वाले रास्ते के बारे में जानते थे? क्या वाकई ही हमारे आबाओ अजदाद स्टारगेट टेक्नोलॉजी के जरिए दूसरी दुनिया के लोगों से राबिते में थे? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बेतुके सवालात हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इन सवालात के उठने की वजह वो पुरस्कार जगह हैं जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि हमारे आबाओ अजदाद स्टारगेट टेक्नोलॉजी या किसी एक्टिव पोर्टल से दूसरी दुनिया की मखलूकात से राबिते में थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, स्टारगेट एक ऐसा पोर्टल होता है जिसके जरिए किसी दूसरे सैयारे में जाया जा सकता है। आपने मार्वल की टारा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मूवी तो देखी ही होंगी। इसमें बताया गया है कि एक हीरो कैसे एक पोर्टल के जरिए अपनी जमीन से खला में किसी भी सैयारे पर आ जा सकता है। ये एक फिल्म है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसे स्टारगेट या किसी दूसरी जगहों पर ले जाने वाले एक्टिव पोर्टल अभी भी जमीन पर मौजूद हों? दोस्तों, दुनिया भर में करोड़ों लोग आज भी ये मानते हैं कि एलियन किसी तरह हमसे राबिते में हैं। शायद हमारे बाप दादा भी उनसे राबिते में हुआ करते थे और इस तरह की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। और साथ में आर्कियोलॉजिस्ट भी ऐसी बातों को तस्लीम करते हैं। पुराने वक्तों से ही हमें ऐसे लोगों के बारे में कहानियां बताई जाती हैं जो लोग हर मामले में हमसे भी कहीं ज्यादा एडवांस थे। वो स्टारगेट या पोर्टल के जरिए दूसरी दुनिया में आया जाया करते थे। जिसे हम स्टारगेट कहते हैं, क्या ये स्टारगेट सिर्फ हमारे आबाओ अजदाद का ख्याल ही था, या वो सच में इन स्टारगेट्स या किसी ऐसे पोर्टल के बारे में जानते थे? या शायद वो हमारे लिए तारीख में मौजूद इन पुरस्कार जगहों को सबूत के तौर पर छोड़ गए हों जो किसी न किसी तरह की कहानियों में मौजूद हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हेरोपोलिस के खंडरात हैं। ये 3री सदी ईसवी का सबसे पुरस्कार शहर है जो कि अफ्रीकियों के लिए एक पाक मकाम हुआ करता था। मार्च 2013 में यहाँ पर इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट कुछ दरियाफ्त करने के लिए आए और यहाँ पर उन्हें एक पुरस्कार गार मिला। इस गार को ग्रीक के लोग दोज़ख कहकर बुलाते हैं। गार का यह हिस्सा आज के वक्त में बस कुछ ईंटों का बना हुआ है। इसे प्लूटोनियम कहा जाता है, यानी कि प्लूटो का गेट, जो कि जमीन के लोगों का दूसरी दुनिया के लोगों से राबिता करवाने का एक जरिया था। कई कहानियों में ऐसे गेट का जिक्र मिलता है जो दूसरी दुनिया में जाकर खुलते हैं। इसके अलावा ये गेट्स न सिर्फ जमीन की हदों के बाहर खुलते थे बल्कि स्पेस और टाइम से भी बाहर निकल जाने का रास्ता बताया करते थे। रिसर्चर्स के मुताबिक इस्तांबुल में मौजूद इस गार को देखकर यह लगता है कि शायद ये उस वक्त की स्टारगेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई जगह हो सकती है जहां लोग दूसरी दुनिया में आते जाते होंगे। और यह भी हो सकता है कि इन पोर्टल्स को बनाने में एलियंस ने हमारी मदद की हो। रिसर्चर्स स्टारगेट टेक्नोलॉजी को हमारे आबाओ अजदाद से जोड़कर ना भी देखते तो उन्हें माचू पिचू जैसी कोई चीज पेरू में ना मिलती। जी हां, माचू पिचू। यहां एंडीज माउंटेन की ऊंचाइयों पर एक पुरस्कार खंडर है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आज से बहुत साल पहले, लगभग 15वीं सदी में, वहां एक महल था और इस महल के पास 3 खिड़कियों वाला कोई मंदिर था। ये खिड़कियां चौकोर हैं। इस मंदिर को टेंपल ऑफ 3 विंडोज कहा जाता है। तारीख की किताबों के मुताबिक कहा जाता है कि यहाँ कई अनोखे किस्म के वाकयात हुए, जैसा कि मंदिर की इन 3 खिड़कियों के जरिए कुछ लोग जमीन पर आया करते थे और वहां के लोगों ने इन खिड़कियों से अजीबोगरीब रोशनियों को देखने का भी जिक्र किया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर एलियन जैसे किसी क्रिएचर का कोई कनेक्शन रहा हो? इतना ही नहीं, ऐसे टी शेप्स के दरवाजे हमें साउदर्न एरियाज में देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही पुरस्कार हैं, जिन्हें गेट ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एंडीज माउंटेन्स की ऊंचाइयों पर भी एक टी शेप का दरवाजा है जिसे डोरवे ऑफ अमारमोरो कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स का तो यह भी मानना है कि डोर ऑफ अमारमोरो एक एक्टिव पोर्टल है जो कि लोगों को इस दुनिया के अंदर और बाहर दोनों तरफ भेजता है। पेक्यूम और अमारमोरो ऐसी जगहों पर एक ही तर्ज के गेट मिलना क्या ये साबित करती हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने स्टार गेट्स या ऐसे कोई पोर्टल देखे हैं जिनके जरिए एलियन इस जमीन पर आया करते थे? क्या वाकई इन्हीं पोर्टल्स के जरिए एलियंस या कोई और मखलूक आई होगी? हालांकि ये अभी सिर्फ सवाल ही हैं, लेकिन ये वो सवाल हैं जिन पर आज के रिसर्चर्स गौर व फिक्र कर रहे हैं और अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं। स्टारगेट या किसी पोर्टल का ख्याल जुलाई 1935 से शुरू होता है, जब प्रिंसटन, न्यू जर्सी में आइंस्टाइन और निटन रॉजिन ने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड डिजिटली में मिलकर एक नया आइडिया पब्लिश किया जिसे आइंस्टाइन रॉजिन ब्रिज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस आइडिया में उन्होंने बताया कि खला में दूर की जगहों को जोड़ने वाले इन रास्तों को वर्म होल कहा जाता है। वर्म होल के इस कॉन्सेप्ट ने रिसर्च करने वालों के दरमियान तहलका मचा दिया। इस थ्योरी के मुताबिक खला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
वर्म होल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वर्म होल सिर्फ अभी एक थ्योरी है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। साल 1991 में कुछ रिसर्चर्स ने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि वर्म होल खला में पहले से ही मौजूद हैं। उनकी थ्योरी के मुताबिक बिग बैंग की उथल पुथल ने न सिर्फ खला को बनाया बल्कि खला के पैदा होने से छोटे वर्म होल्स भी पैदा हुए। बिग बैंग के दौरान स्पेस टाइम आपस में मैश होकर फैल और सिकुड़ रहा था और इसी दौरान मिनी वर्म होल पैदा हुए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जमीन पर मौजूद स्टार गेट्स खला में वो शॉर्टकट्स हो सकते हैं जिनके जरिए लोग दूसरी दुनिया के जमीन पर आया करते थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंशिएंट लोग हमसे कहीं ज्यादा एडवांस रहे होंगे, तो ये भी हो सकता है कि वो स्टार गेट्स के बारे में कुछ जानते हों। रिसर्चर्स मानते हैं कि पैक्यूम और अमारामोरो जैसी जगहों पर सिर्फ स्टार गेट्स नहीं थे, बल्कि आज भी जमीन पर ऐसी बहुत सी जगहें पाई जाती हैं जिन पर एक्टिव पोर्टल्स या स्टार गेट्स मौजूद हो सकते हैं, जिनके जरिए लोग आज भी दूसरी दुनिया के लोगों से राबिता रखे हुए हैं। चलिए इन जगहों के बारे में जानते हैं। सरगासो सी, ये समुद्र नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच लगभग 4000 किलोमीटर चौड़ा और 3250 किलोमीटर लंबा एक समुद्री हिस्सा है। यहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब वाकयात हुए हैं जिनकी वजह से इस समुद्र को सी ऑफ लास्ट शिप, द क्लेम ऑफ डेथ और द सी ऑफ फियर जैसे नाम मिले हैं। कहा जाता है कि इस एरिया में कोई समुद्री जहाज जाता है तो वो वापस नहीं आता। इस वजह से साइंटिस्ट को लगता है कि हो सकता है कि यहाँ कोई एक्टिव पोर्टल मौजूद हो जिसमें समुद्री जहाज फंस कर रह जाते हों। इसके अलावा बर्मुडा ट्रायंगल को भी डेंजर जोन माना जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में भी यही शक है कि हो सकता है यहाँ पर कोई स्टार गेट या एक्टिव पोर्टल मौजूद हो। इसके अलावा लेक मिशिगन भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ काफी पुरस्कार वाकयात होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जमीन के बहुत बड़े और गहरे समंदरों की गहराइयों में कुछ ऐसे स्टार गेट्स मौजूद हों जिनका इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया के लोग आज भी इस जमीन पर आते हों? इस जगह से जो लोग बचकर आए हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें कुछ पुरस्कार चीजें दिखाई देती हैं, जैसे नीली सफेद रोशनी का चमकना और एलियन जैसे लोगों का दिखाई देना। क्या ये सब बातें वो सबूत हैं जो इन जगहों पर मौजूद स्टार गेट्स के होने की बात को सच साबित कर सकें? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।